हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे फिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि कल के क्लास में प्रश्न संख्या 8 तक की बात किया था। तो आइए आज क्लास को प्रश्न संख्या 9 से देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपको 9 में कर रहा है, प्रश्न आपको बोर्ड में देख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 9 में कर रहा है 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या आपको 12 kg की एक वस्तु है, तो देखिए प्रश्न संख्या कितना चलेंगे हम लोग 9 से। प्रश्न संख्या 9 में दिया कि मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है आपका 12 kg है। वस्तु का द्रव्यमान हो गया 12 kg। कहता है 12 kg की वस्तु जो है भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु में कहता है स्थितिज ऊर्जा कितना है 480, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी P का मान दे दिया है। P कितना दिया है 480 जूल। तो कहता है इसमें भूमि से वस्तु की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब भूमि से वस्तु कितने हाइट पर रखा गया था, जिसमें आपको जी का मान दे दिया, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना हम लोग को वस्तु की ऊंचाई यानी h निकालना है। तो कहता है इसमें h इक्वल टू व्हाट क्या करना है इसमें हमको हाइट को निकालना है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि स्थितिज ऊर्जा यानी P बराबर सूत्र क्या होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा यानी P इक्वल टू सूत्र क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है P बराबर mgh। चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं मान को रख देते हैं कि P का मान कितना है 480 है बराबर m का मान 12 दिया गया है और g का मान कितना है 10, h का मान नहीं दिया गया। देखिए 12 गुना 10 करें कितना गया 120, तो 120 से क्या होगा ये कट गया कितना बार में 4 बार में, तो इसलिए हो गया h इक्वल टू 4 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया 4 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 4 मीटर दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में इसका 4 दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा जो है 44 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या निकालना है बिलियन की सांद्रता। तो हम लोग बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला जानते हैं। बिलियन की सांद्रता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुणे क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ सब चीज आपको दिया गया है, विलय की मात्रा दिया है और आपको बिलियन की मात्रा निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है बिलियन की सांद्रता। तो देखिए हम लिखेंगे बिलियन की सांद्रता इक्वल टू बिलियन की सांद्रता। तो देखिए बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मात्रा, विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा गुणे क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ पे विलय की मात्रा कितना दिया गया, विलय की मात्रा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 44 ग्राम बट्टे बिलियन। तो बिलियन में देखिए क्या होता है बिलियन जो बनता है आपको विलय और विलायक दोनों के योग से क्या बनता है आपका बिलियन तैयार होता है। तो इसमें देखिए आपको देखिए विलायक कितना पानी हो जाता है विलायक, तो विलायक 320 ग्राम है और उसमें क्या होता है इसमें जो आपको 44 ग्राम क्या करते हैं उसमें नमक को मिला देते हैं। तो बिलियन की मात्रा कितना उसमें 44 बढ़ जाएगा। तो गया बिलियन की मात्रा कितना हो गया 320 प्लस 44 और इसको सांद्रता निकालना गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए इसको थोड़ा हल कीजिएगा, तो इसको हल कीजिएगा कितना जाएगा देखिए 44 गुना 100 तो जाएगा कितना 4400 बट्टे हो जाएगा आपको, इसको जोड़िएगा तो कितना जाएगा 364। अब 4400 आप 364 से भाग दीजिएगा कितना भागफल आपको चलेगा, तो इसको भाग देंगे आपको लगभग भागफल का मान जो आएगा नहीं 12.09% इतना लगभग आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपको 12.09% निकल गया क्या से बिलियन की सांद्रता। तो देखिए किसमें आपको 12.09 दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर सी। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका सी होगा नहीं। चलिए प्रश्न को समझ गए, बिलियन की सांद्रता निकालना हो तो विलय की मात्रा बट्टी बिलियन की मात्रा गुणे 100 इस पर बैठाएंगे आपको क्या बिलियन की सांद्रता आपको निकल जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या आपको 11 की ओर। तो आइए हम लोग देखें प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या आपको 11 बता रहा है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु का भार को क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं यानी डब्लू। वस्तु का जो भार है वेट दिया गया है, डब्लू का मान कितना दिया गया है 200 न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो दिया है कितना दिया आपको 200 न्यूटन दिया है। तो कह रहा है वस्तु द्रव्यमान कितना दिया गया है 200 न्यूटन दिया है।
तो कहता है इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम, और इसमें क्या दिया गया, जी का मान दे दिया है। जी का मान कितना, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो कहता है इसमें वस्तु का मतलब इसका द्रव्यमान निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या चाहिए, W बराबर, चूंकि सूत्र जानते हैं W बराबर सूत्र क्या होता है, mg। किसी वस्तु का जो भार होता है, वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए W इक्वल टू हो गया mg हो गया। तो इसमें निकालना क्या चाहिए हमको, वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान निकालना। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, W बटे g। तो देखिए W का मान हो जाएगा 200 और g का मान हो गया 10, कट गया कैंसिल, कितना गया 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 kg। तो वस्तु द्रव्यमान कितना आपको होगा 20 kg होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन जिसमें 20 kg दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 में देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको कर रहा क्वेश्चन, प्रश्न 12 में आपको बता रहा है कि यदि संवेग p और जो है वेग भी, यदि कहता है संवेग p और जो है वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। देखिए किसी वस्तु के जो है संवेग को p दिया गया है और उसका वेग को भी दिया हुआ है, तो कहता है द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग प्रयोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वस्तु का संवेग को हम लोग क्या लिखते हैं, संवेग को लिखते हैं p से। तो संवेग दे दिया कितना, नहीं संवेग इज इक्वल टू दिया गया आपको, संवेग का मान कितना दे दिया है, संवेग का मान आपको दे दिया है p, संवेग बराबर p है और वेग इज इक्वल टू कितना दिया है, वेग का मान दिया है v। तो क्या निकालना, वस्तु का हमको कहता है द्रव्यमान का मान क्या होगा, नहीं वस्तु द्रव्यमान कहते हैं m का मान निकालने के लिए किस सूत्र का यूज करेंगे। क्योंकि हम सूत्र जानते हैं p बराबर mv, p बराबर क्या होता है mv, यानी p मतलब संवेग, संवेग इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग p इज इक्वल टू हो गया mv हो गया। तो इसमें हमको निकालना क्या चीज, द्रव्यमान निकालना। जब द्रव्यमान निकालना तो v चला जाएगा, किधर v को उठाए जब इधर आए तो इसका बट्टे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे m का मान कितना, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा p बट्टे v हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, p बट्टे v। तो देखिए इसमें कहता है द्रव्यमान के लिए इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, इसमें m बराबर हो जाएगा p बट्टे v। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, m बराबर p बट्टे v। देखिए किस ऑप्शन में आपको p बट्टे v दिया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में इसका क्या दिया गया, p बट्टे v। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। द्रव्यमान निकालने का हम लोग यहाँ सूत्र क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान निकालने m बराबर सूत्र लगाएंगे p बट्टे v। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग जान। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 की ओर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपको 13 में कर रहा है, ये प्रश्न संख्या आपको 13 में कह रहा है, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, दो बिंदुओं के मध्य जो है कितना कूलम आवेश को ले जाता है, तो 3 कूलम आवेश ले जाता है। आवेश हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू कितना दिया है 3 कूलम। और देखिए इसमें कहता ले जाने के लिए क्या गया, कार्य की जो मात्रा है 72 जूल है। तो इसमें W का मान कितना दिया गया है, W का मान दिया गया 72 जूल। W का मान कितना दे दिया 72 जूल। तो कहता है इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो किसी जो है काम में किसी वस्तु का किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है ना, वस्तु की विभवांतर और उसके आवेश गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा VQ। हमको क्या निकालना, V मान निकालना। तो इसलिए V बराबर क्या होगा, Q जब इधर आएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा W बट्टे Q। तो V इक्वल टू क्या होगा, W बट्टे Q। चलिए इस पर मान रख देते हैं। W का मान 72 हो जाएगा, Q का मान कितना आपका 3 से कटेगा 24 दिया ही 72 के आंसर कितना जाएगा 24 वोल्ट। विभव कैसा मात्रक वोल्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 24 वोल्ट। तो देखिए 24 वोल्ट आपका ऑप्शन किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या आपको 14 में कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की सतह पर कितना होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर जो होता है वो वस्तु के जो पृथ्वी पर के द्रव्यमान का कितना होता है 1/6 भाग होता है। किसी भी वस्तु का जो भाग, किसी वस्तु का जो भार जो होता है चंद्रमा की सतह पर जो है पृथ्वी पर की सतह का कितना होता है 1/6 भाग होता है। तो यहाँ देखिए वस्तु का भार कितना दिया गया है, वस्तु के यहाँ पे भार दिया आपको 60 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर जो वस्तु का भार कितना है 60 न्यूटन है,
जब इसको भार को हम चंद्रमा की सतह पर मापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर जो है वस्तु का भार जो हो जाएगा पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग होगा, तो मतलब 60 का 1/6 भाग कितना हो गया, देखिए 10 न्यूटन, तो बराबर हो गया आपको 10 न्यूटन। तो किसी वस्तु का जो भार जो होगा वो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग हो जाएगा, तो यहाँ के कटने बाद कितना गया 10 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपको 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपको ऑप्शन किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।